Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope you all are well and आपकी विंटर्स बहुत अच्छी जा रही होंगी, ठीक है ना। आई होप यू एंजॉय दिस वेदर एंड आई नो इट्स वेरी कोल्ड, बट कुछ भी नहीं हो सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। एंड हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना बैठ के बिस्तर पे, राइट। सो एज यू नो दैट वी आर फॉलोइंग अ series in which we are learning lots of it, and it's time to learn chapter 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12, और उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं और उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू अगेन ब्रश अप आर अनदर टॉपिक दैट इज़ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस वीडियो के अंदर हमें अच्छे से सीखेंगे मतलब वाइल परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइल यूजिंग, मतलब दोनों कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जब वो कंज्यूम मतलब जो वो गुड्स खरीद रहा होगा और जब वो गुड्स यूज़ कर मतलब यूटिलाइज़ कर रहा होगा, राइट, और कंज्यूम कर रहा होगा जो भी है मतलब, राइट। तो देखते हैं क्या क्या हो जाता है। तो सबसे पहला है कि कंज्यूमर जो गुड्स परचेज कर रहा होगा तब वी आर अवेयर दैट अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है ना। वो आपको अवेयर रहना है कि हमारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट इंटेलिजेंट एंड द वाइज चॉइस कैन बी मेड, ठीक है। पहले तो उसे पता रहना चाहिए कि उसे बहुत सारे मतलब अलग अलग प्राइस अलग अलग क्वालिटी मतलब, तो सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, एटलीस्ट उसे पता रहना चाहिए, ठीक है ना। वैसे बहुत नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता रहती, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता, ठीक है। अगर हम पेंसिल पेन को छोड़ दें, खैर उसके अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं पता, है ना। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, मतलब अगर आपको चाहिए कि आपको सारे के सारे ड्रेसेस मिले तो आपको स्टैंडर्डाइज गुड्स मतलब लेने मतलब ऐसे गुड जिनके ऊपर सच में गारंटी गिवन हो। जिसमें गारंटी ही गिवन नहीं तो आप उसे क्लेम करोगे तो वो सेलर जाके बोल देगा भाई हमने तो बोला था कि हमारी गारंटी नहीं है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे लिया था, अब हमें मत घसीटो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो आपको सैनिटाइज गुड्स परचेज करना है, शुड बाय ओनली सैनिटाइज गुड एज दे प्रोवाइड क्वालिटी assurance. He should look of ISI mark on electrical, FPO on the food product, hallmark in jewelry, AG mark on agriculture product, right. Read labels carefully, yes it's an compulsory, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो बहुत वो जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है ना वो ऑथेंटिक होती है, हम जानते हैं क्योंकि लेबल के बाद ना बहुत सारी चेकिंग होती है। हाँ जी, ठीक है ना। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से चेकिंग होती है कि क्या उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। क्योंकि कल को वो प्रोडक्ट उनके मतलब जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी फैमिली पे तो यूज़ कर सकती है ना, दो वो नहीं नहीं करते होंगे या करते भी होंगे तो मुझे क्या पता, राइट। तो उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, मतलब जितना प्रोडक्ट के अंदर होता है ना वो सेम चीज़ वहाँ लिखी होती है इंग्रेडिएंट में, ठीक है। और आपने खाया और वो आपको रिएक्ट करिए, पता चला उसमें तो ऑलरेडी मेंशन था कि इसमें ये वाला जो केमिकल है इतना ज़्यादा था और हमें उतना नहीं लेना था, तो इसमें वो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स योर मतलब मिस्टेक है ना, तो आपने नहीं पढ़ा, राइट। तो इसमें ये लिखा हुआ है ही और शी शुड रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस वेट, और मतलब ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ, एक्सपायरी डेट तो देखने के लिए बिल्कुल आपको देखना चाहिए। बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, ठीक है, बिल्कुल ईमानदार रहिए। शुड बी ऑनेस्ट इन हिज और हर डीलिंग, ही शुड चूज only from the legal goods and services, yes. Discourage unscrupulous practices like black marketing, hoarding and all that. Next is the ensure a fair deal, yes. Fair deal होना चाहिए. Consumer must assert himself or herself to ensure that he or she gets a fair deal. मतलब fair एकदम सही डील होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल भी उसमें त्रुटि होने के चांसेस हो ही ना, मतलब बिल्कुल मिस्टेक होने के चांसेस हो ही ना, राइट। नेक्स्ट इज दी आस्क फॉर द कैश ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया है, मतलब जितने भी आप मार्ट वगैरह में जाते हो, जो भी मार्ट है आपके आसपास में, वहाँ पे तो सब कुछ डिजिटल पेमेंट वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल शॉप्स पे होती है वहाँ पे डिजिटल के लिए तो होता नहीं है, लेकिन आप उसमें बोलो कि मुझे रिटर्न में दे दो कि आपने ये प्रोडक्ट दिया है और इसके ये प्राइसेस हैं, इट विल बी बेटर, राइट। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो कम से कम वो मतलब वो मानेगा तो है नहीं, तो प्रूफ चाहिए होता है। तो कैश मेमो इज़ द बिगेस्ट प्रूफ फॉर एवरीथिंग, right. Must ask for the cash memo on the purchase of the goods and services and this would serve as a proof of the purchase, मतलब परचेज मेड, ये भी प्रूफ रहता है जो कि मैं आपको कब से बोल रही हूँ, राइट। नेक्स्ट इज वाइल यूजिंग एंड कंज्यूमिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड, ठीक है ना, आपको लर्न करना है अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। अगर आप यूज़ कर रहे हैं मतलब खाने वाली चीज़ें अगर और तो खा रहे हैं और यूज़ करने वाली चीज़ें तो अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिस्क के बारे में पता रहना चाहिए, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आते हैं ना आजकल, या फिर मतलब आजकल तो बहुत कुछ आता है ब्यूटी के अंदर, तो और कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। कई बार आपका कोई मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट कर देती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई अगर खाएंगे तो फिर रिस्क है ना। और एक एक डायलॉग है जो मुझे याद आ रहा है, रिस्क है तो इसके, राइट। तो इससे वैसे कोई रिलेटेड नहीं था बट मुझे याद आ रहा था तो मैंने बोल दिया। अ कस्टमर मस्ट लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली।
क्या बोल रहा है कि मतलब पहले तो उसे पता रहना चाहिए रिस्क है, और कस्टमर को जो भी है उसे सेलर की गाइडलाइंस या जो भी मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस या जो भी उस पैकेट पर लिखा हुआ है उसे वो देखना है। नेक्स्ट इज द फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। एप्रोप्रिएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 तरह के फॉरम्स होते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, और अभी हम आके डिटेल्ड में करेंगे इसको, सारे फॉरम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप किसी मतलब किसी रिकमेंडेड फॉरम में जाके अपनी फाइल कंप्लीट कर सकते हो, और ना इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ, और आप जिधर बैठे हैं वहीं से कर सकते हैं, और उसी के कोड में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, यू आर फ्रॉम दिल्ली, आपने प्रोडक्ट परचेज किया फ्रॉम यूपी, ठीक है ना। पहले क्या होता था, क्योंकि आपने प्रोडक्ट परचेज किया यूपी से, तो आपको दिल्ली से यूपी जाना है, उत्तर प्रदेश, और फिर आपको उसके अगेंस्ट जाके आपको फाइल करनी है कंप्लेंट। बट ऐसा नहीं है, आप प्रोडक्ट ने खरीदा आपने यूपी से आके दिल्ली, जी प्रोडक्ट निकल गया ख़राब, तो आप यहाँ पे दिल्ली में ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट यूपी वाला सेलर के, ठीक है, यूपी वाले के सेलर के अगेंस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मतलब आपको अवेयर रहना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ कस्टमर, और यू कैन डू वट एवर यू डू, राइट, वट एवर यू वॉन्ट, but it should be right, only the condition is that, right। and respect the environment, yes, customer must respect the environment, to avoid waste बिल्कुल ना करें, littering ना करें, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़, येस, हाँ, मतलब देखा होगा कुछ हमारी होती है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी, ठीक है, उसी तरह हमें कुछ कंज्यूमर सोसाइटीज आपस में बना लेनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा है जिसको काफ़ी नॉलेज है सीपीए एक्ट 2019 के बारे में, या फिर वो वहाँ पे काम करता है, तो उसको बोल दीजिए कि भाई तुम टीचर हेड बना लो, कि हम सारी दिक्कतें तुम्हारे पास आएंगे, तुम वहाँ डायरेक्ट पहुँचा देना, ठीक है। मतलब इस तरह से थोड़ी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। वैसे इन टुडेज वर्ल्ड नो वन इज बॉदर फॉर एनी वन, राइट, तो ओके, बट थोड़ी बहुत हेल्प करते भगवान आपको भी भला करेगा, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग दी कस्टमर्स एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया कि अगर हम नॉर्मल सोसाइटीज़ बना लेते हैं अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 10-15 लोग अगर सजेशन देते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। अगर एक इंसान इतने बड़े वर्ल्ड में ढूंढेगा कि हाँ किसके पास हेल्प मांगे, तो इट्स एन हैक्टिक टास्क, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, and in which we learn consumer responsibilities in detail and in two perspective, and I hope you understood, and if you have any doubt then do comment below, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.